मंजूर अहमद। अहमद जी बताइए, खेती करते हैं? हाँ। अच्छा, क्या उगाते हैं फसल में? अरे गेहूँ धान यही से उगाया जाता है। तो ये बताइए कि कैसा माहौल है फिलहाल प्रदेश का? ठीक है माहौल, हाँ कोई गड़बड़ नहीं है। योगी जी कैसा काम कर रहे हैं प्रदेश? काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, सबको राशन फासन मिल रहा है, हर एक चीज मिल रहा है, कोई दिक्कत तो है नहीं। कोई दिक्कत नहीं कोई है? दिक्कत नहीं। सब समय से योजनाओं का लाभ मिल रहा है? हाँ, लाभ मिल रहा है। जनता को पानी खाना राशन सब मिल जाए, क्या तो वही चाहिए। अब वही आपन सब उल्लू सीधा करे वाले हैं, क्या कर। हम लोग तो खुशी हैं, सरकार से ऐसी बात नहीं है। सरकार बहुत बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ना लूट है, ना खसोट है, ना रेप है, कहीं किसी कोई समस्या नहीं है। बहन बेटियां रात में चली जाती हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं तो पहले जो है बड़ी समस्या थी, कोई बाहर नहीं निकलता था, अगर जाते थे लोग लूट लेते थे। 10 मिनट अगर आदमी रास्ते में जाता था तो जरा से एकांत मिल जाता, लोग लूट लेते थे। ऐसा कुछ है नहीं, एकदम राम राज है, समझ लीजिए। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा किए हैं। गाय पे हमको 10,000 का प्रोत्साहन भी दिए हैं। प्रोत्साहन मिला है? हाँ मिला। अच्छा, क्या सुविधाएं जो है मिल रही हैं आपको? हर चीज़ की सुविधा मिलती है, बीज की मिलती है, खाद की मिलती है, हर चीज़ की सुविधा मिलती है। किसान सम्मान निधि मिल रही है? हाँ मिल रही है। सारे काम उनके अच्छे हैं, जो कर रहे हैं सो अच्छे कर रहे हैं, कुछ उनका गलत नहीं है। हाँ हाँ। तो चुनाव आने वाला है 2027 का, क्या लगता है कि माहौल किस पक्ष? ये चेंज नहीं होने वाला है। हाँ, योगी आदित्यनाथ ही कुछ वही रहेंगे। ऐसा है कि अखिलेश जो है वो भवकाल पेल रहे हैं, झूठ है, तो समय आने के बाद उनको पता चल जाएगा क्या है कैसे। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में फिलहाल मेरी मौजूदगी है किसानों के बीच, और यहाँ पर किसानों से जानेंगे कि पिछले 9 साल में योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से सत्ता संभाली है प्रदेश की, तो किस तरीके से किसानों के लिए काम किया है, जो योजनाएं सरकार लेकर आई है, क्या उसका लाभ जो है किसानों को मिल रहा है, कितना सुरक्षित खुद को वो महसूस कर रहे हैं प्रदेश में। ये तमाम सवाल हैं जो यहाँ पर किसान मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर उनकी राय क्या है उत्तर प्रदेश में जो मौजूदा शासन चल रहा है। अंकल क्या नाम है? मंजूर अहमद। अहमद जी बताइए, खेती करते हैं? हाँ। अच्छा, क्या उगाते हैं फसल में? अरे गेहूँ धान यही से उगाया जाता है। तो ये बताइए कि कैसा माहौल है फिलहाल प्रदेश का? ठीक है माहौल, हाँ कोई गड़बड़ नहीं है। योगी जी कैसा काम कर रहे हैं प्रदेश? काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, सबको राशन फासन मिल रहा है, हर एक चीज मिल रहा है, कोई दिक्कत तो है नहीं। कोई दिक्कत नहीं कोई है? दिक्कत नहीं। सब समय से योजनाओं का लाभ मिल रहा हाँ, है? लाभ मिल रहा है। अच्छा, और जैसा कि अखिलेश यादव और तमाम विपक्ष के नेता कहते हैं कि भेदभाव कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है, जातियों में बांटा जा रहा है, धर्मों में बांटा जा रहा है। मेरा देहात इलाका है, इसमें भेदभाव मामला नहीं है, सब एक सा हैं, एक सा लोग बैठते हैं, हम लोग दावत खाने जाते हैं, न्योता खाने जाते हैं, ऐसी बात नहीं। तो फिर ऐसे आरोप क्यों लगाए जाते हैं? ऐसे लगाने वाले क्या करोगे, तो जनता है। क्या लगता है कि वोट बैंक का सिर्फ तरीका है, वोट चाहिए? नहीं, ये सब नहीं है हमारे यहाँ, ये सब नहीं है कि मतलब ये काम करें तो वोट बैंक होगा, ऐसी बात नहीं। कैसा अभी फिलहाल अगर मैं किसानों की बात करूं यहाँ पे, तो किसानों के लिए बहुत योजनाएं सरकार लेकर आई हैं, किसान सम्मान निधि, फिर उनको लोन हो, चाहे उनको तमाम तरीके की सुविधाएं हो, खाद पानी सब चीज़ें की व्यवस्था की है, सब कुछ समय से मिल रहा है, सब कुछ? हाँ सब मिल रहा है, मिल जाता है। अभी क्या कहेंगे? अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि जो है कुर्सी पर तो मैं बैठने वाला हूँ, योगी जी तो सत्ता से जाने वाले हैं। जनता को क्या चाहिए, जनता को पानी खाना राशन सब मिल जाए, क्या तो वही चाहिए। अब वही आपन सब उल्लू सीधा करे वाले हैं, क्या कर। हम लोग तो खुशी हैं, सरकार से ऐसी बात नहीं है। सवाल ये है कि क्या आप सुरक्षित खुद को प्रदेश में महसूस करते हैं? क्या चीज? क्या आप खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं प्रदेश में? सुरक्षित महसूस करते हैं, ना कोई चोरी हो रही, ना डकैती हो रही, ना कुछ हो रहा है, तो ना राजधानी हो रही है, तो सब सुरक्षित तो है। क्या नाम है? लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी। त्रिपाठी जी बताइए, जिस तरीके का अब माहौल बन रहा है, चुनाव आ रहे हैं, पहली बात तो यही कि योगी आदित्यनाथ कैसा काम कर रहे हैं प्रदेश में? बढ़िया काम है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। किसानों के लिए कैसा काम हो रहा है? किसानों के लिए बढ़िया है। किसानों को मैं खेती के लिहाज से बात करूं कि खेत में खाद पानी और सब्सिडी और तमाम जो क्रेडिट कार्ड और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्रेडिट कार्ड में कोई परेशानी नहीं है। किसानों को हर चीज़ की सुविधा मिल रही है, बीज मिल रहे हैं समय से, खाद मिल रहा है समय से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो यहाँ के जो विपक्ष के नेता हैं अखिलेश यादव, वो कहते हैं किसानों को लूट लिया, किसानों को जो है तबाह कर दिया, किसानों को बर्बाद कर दिया है योगी आदित्यनाथ ने।
जो कुर्सी पर बैठता है, जो नहीं बैठता है उसकी समझ में आता है वो सब लूट ले रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, लोगों लाइन उनको सिर्फ लांछन लगाना है। बाकी सरकार बहुत बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ना लूट है, ना खसोट है, ना रेप है, कहीं किसी कोई समस्या नहीं है। बहन बेटियां रात में चली जाती हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं तो पहले जो है बड़ी समस्या थी, कोई बाहर नहीं निकलता था, अगर जाते थे लोग लूट लेते थे। 10 मिनट अगर आदमी रास्ते में जाता था तो जरा से एकांत मिल जाता, लोग लूट लेते थे। ऐसा कुछ है नहीं, एकदम रामराज है, समझ लीजिए। आप रामराज की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ब्राह्मण जो है नाराज है योगी आदित्यनाथ से, उनकी नाराजगी बढ़ रही है। ऐसा कुछ नहीं है, ब्राह्मण नहीं नाराज है, ना कोई भी आदमी नहीं नाराज है, ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि देखिए हम लोगों को पहले सुरक्षित होना जरूरी है। अगर हम सुरक्षित हैं तभी सब कुछ संभव है। हम लोग सुरक्षित हैं, वो कोई परेशानी नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं तो क्या मतलब है। कोई कुछ भी कहने के लिए कुछ भी कह सकता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई इस बार तो 2027 का जो चुनाव होगा वो तो सत्ता पर समाजवादी पार्टी बैठेगी, क्योंकि यहाँ पर तो जातियों में बांट दिया है, लोगों को धर्मों में बांट दिया है बीजेपी ने, और बहुत हिंदू मुस्लिम सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कर रहे हैं। ये अभी चुनाव गर्भ के अंदर है, कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ संभव नहीं है। अपनी जगह पर सरकार बहुत बढ़िया चल रही है, उसकी कोई अवहेलना कर नहीं सकता है, बस यही बात सही है। मतलब किसानों को पूरा समर्थन जो है एक तरीके से सरकार का मिल रहा है। किसान अपनी फसल चाहे जहां बेचे, कोई रोक टोक नहीं है, किसान का पूरा समर्थन मूल्य मिल रहा है, कोई परेशानी नहीं किसी को। अच्छा, फसलों का जो मूल्य है, जो भुगतान है, जो भी आप बेचते हैं टाइम पर मिल रहा है? उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आदमी ले जाके बनिया के यहाँ बेच दे तभी कोई दिक्कत नहीं है, सरकारी रेट पे बेचे तभी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और जो कृषि यंत्र जो भी है जिससे आप खेती बाड़ी करते हैं, उसमें जो सब्सिडी की बात सरकार की तरफ से कही गई है, ये योजनाएं क्या गांव तक मैं बात करूंगी पहुंच रही है? सरकार 101% पहुंच रही है। आजकल गांव के लोग जो हैं जागरूक हैं, छोटी छोटी चीज़ अब आप देख रही हैं, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है, सब लोग जा कर के रजिस्ट्रेशन पहले करवा ले रहे तब उसके बाद बैठ रहे हैं। कितना अंतर दिखता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी और 9 साल पहले और आज, कितना अंतर? आप खेती बाड़ी में खुद अगर जब खेती करते हैं तो समझते हैं कि ये बहुत बड़ा बदलाव आया है। हम लोगों के यहाँ सिर्फ धान और गेहूँ की खेती होती है, यही हमारी मुख्य फसल है। बदलाव तो ऐसा है कि समझ लीजिए कि पहले तो जो ये होता था अनुदान बहुत दिनों बाद खाते में जाता था, अब ऐसा नहीं है, इधर सामान लीजिए उधर अनुदान आपके खाते में चले जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप क्योंकि गांव के प्रधान हैं और जो भी सरकार की योजनाएं चलती हैं, प्रधानमंत्री आवास की हो या अन्य योजनाएं हो, आपके पास ही जो है उसका पूरा ब्यौरा आता है। तो अपने गांव में अगर मैं आपके गांव में बात करूं तो कितने आवास अब तक आपने दिलवाए हैं, क्या कितनी योजनाओं का लाभ जो है ग्रामीणों तक पहुँचा है, क्या कहेंगे, क्या ब्यौरा देंगे? मेरी ग्राम पंचायत पूरे ब्लॉक में सबसे छोटी ग्राम पंचायत है। यहाँ की आबादी जो है 1093 आबादी है और वोट प्रतिशत जो है यहाँ पे यादव बाहुल्य गांव है, लेकिन सब लोग साथ मिलकर के कार्य करते हैं, किसी को किसी से किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। मेरे यहाँ 74 आवास थे, प्रधानमंत्री आवास, सबके आवास 74 बन गए हैं, किसी को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। 10 आवास मुख्यमंत्री आवास 10 आवास AI वो भी बन गए हैं, 4 आवास इस समय बन रहे हैं। तो कुछ की छत पड़ गई है, 2 छत बाकी हैं, उनकी छत पड़ना है, कार्य चल रहा है अभी भी। और पेंशन की बात है तो पेंशन हमारे यहाँ अधिक से अधिक लोगों का विधवा पेंशन टोटल हो गया है, वृद्धा पेंशन का कार्य चल रहा है। जितने थे उस लायक 60 वर्ष पूरे कर लिए हैं, उनकी वृद्धावस्था पेंशन भी हो गई है। कुछ कार्रवाई में है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो सब जल्दी से जल्दी हो जाएंगे। तो ये गांव के प्रधान सेवक मुझे पूरी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो आरोप जो लगते हैं सीधे तौर पर, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उन पर आरोप लगते हैं कि भाई कागजों तक ही बस चीज़ें सिमट कर रह जाती हैं, जनता गरीब जो है त्रस्त है, बेरोजगारी है, महंगाई है, और जो है युवाओं को नौकरी का वादा करके नौकरी नहीं दी जा रही है, ये सारे आरोप लगते हैं। तो मैं प्रधान हूँ, आप यहाँ पे इकट्ठे हैं, बाकी लोगों से आप जान सकते हैं कि मेरे गांव में चाहे आवास हो, पेंशन हो, शौचालय हो, किसी का 1 रुपये लगना नहीं है, 1 रुपये किसी का लगना नहीं है। और आप ये समझ लीजिए, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर्ड नकल, कहीं किसी का 1 रुपये नहीं लगना है, चाहे जो भी हो उसका तुरंत कार्य होता है। हमारे यहाँ अंत्येष्टि स्थल बना हुआ है, 24 लाख रुपए का अंत्येष्टि स्थल बना हुआ है अभी।
चलिए मेरा एक और सवाल है, क्योंकि बहुत आरोप लगते हैं कि जो है योजनाएं जो सरकार लेकर आती है, चाहे नौकरी की बात हो, चाहे अन्य योजनाएं हो, राशन की बात हो, भेदभाव किया जाता है योजनाओं में। ये आरोप लगते रहे। नहीं, ये आरोप गलत है। ये आरोप जो लोग लगाते हैं वो गलत लगाते हैं। एक तस्मान कोई भी प्रधान होगा तो अपना बचाने के लिए हर चीज़ सबको डील करेगा, ऐसी बात नहीं। ऐसा कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो एक साइड का ही पूरा फेवर लेते हैं और दूसरी साइड को वो ऐसे छोड़ देते हैं और योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है, उसमें भेदभाव किया जाता तो कहने वाले लोग कहेंगे, जो पार्टी विपक्ष पार्टी रहेगी वो कहेगा, खामोखा उल्टा करेगा उसका कि ये नहीं मिलता है, वो नहीं मिलता है, मतलब मिलता सब है। क्या नाम है आपका? गंगाराम। गंगाराम जी, खेती बाड़ी करते हैं? हाँ, सब करिए। कैसा माहौल है प्रदेश का? क्या सब माहौल बढ़िया है, बहुत अच्छा है माहौल। योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा के है। गाय पे हमको 10,000 का प्रोत्साहन भी दिए हैं। प्रोत्साहन मिला है? हाँ, मिला है। अच्छा, तो ये बताइए कि किसानों के लिए कितना आसान हुआ है खेती करना पिछली सरकार से? अगर आसान हुआ है। आसान हुआ है। क्या सुविधाएं जो है मिल रही हैं आपको? हर चीज़ की सुविधा मिलती है, बीज की मिलती है, खाद की मिलती है, हर चीज़ की सुविधा मिलती है। किसान सम्मान निधि मिल रही है? हाँ, मिल रही है। अच्छा, राशन वगैरह जो सरकार मिल रहा है राशन। मिल रहा है। हाँ। सुरक्षा की अगर मैं बात करूं तो क्योंकि पहले के जब माहौल था, जिस तरीके से आरोप लगते थे कि भाई हमारे यहाँ प्रधान इतना टाइट है कि पुलिस आ ना पाती है ना, बिल्कुल नहीं। जो चोरी वगैरह होती थी वो सब हमारे यहाँ ना यहाँ भैया ना। अच्छा, क्या खेती करते हैं, किस चीज़ की फसल? गेहूँ, धान, आलू। हाँ, और उसके जो रेट है, जो कीमत है, हाँ, सब बढ़िया मिलती है। हाँ। अच्छा, अखिलेश जी कह रहे हैं कि भाई किसानों को तो ठग रही है योगी सरकार और लूट रही है। लूट का और आती है, अपनी मर्जी से मार्केट में हम बेचते ही, कौन लूटती है माँ। चलिए, राम बहादुर दुबे। जी ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में कैसा काम कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ? सारे काम उनके अच्छे हैं, जो कर रहे हैं सो अच्छे कर रहे हैं, कुछ उनका गलत नहीं है। हाँ, खेती बाड़ी करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, तो क्या उगाते हैं, क्या फसल उगाते हैं? बस गेहूँ लगाते हैं, सरसों उगाते हैं। हाँ। कैसा जो है किसानों को फायदा हो रहा है, क्या सुविधाएं मिल रही हैं? अब इसमें सुविधा यह है कि सम्मान निधि मिलने से उनको खाद पानी समय समय से दिया जा रहा है और समय से पैदावार बढ़ रही है, मिल रहा है। क्या पहले ऐसी सुविधाएं थी? ऐसे कुछ सुविधा नहीं थी, केवल भवकाल था सारा कुछ। अच्छा, सिर्फ भोकाल था? हाँ, कागज में सब कुछ था, बाकी मिलता कुछ नहीं था। तो आज भी अखिलेश यादव कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ तो किसानों को बेवकूफ बना रहे हैं। अब उनका कहना है तो कहते रहें। किसान अब सुरक्षित हैं, किसान को समय से पैसा मिल रहा है, समय से खेती कर रहे हैं और अच्छी खेती कर रहे हैं। हाँ। और फसलों के अगर दाम की मैं बात करूं तो फसलों का दाम सही मिल रहा है, भुगतान जो है ऐसा है कि ये जो है कभी बढ़ता है कभी घटता है, ये तो बनियों के मतलब सिस्टम में है। अच्छा, कभी बढ़ा देते हैं तो सही रेट मिलता है और कभी वो गिरा देते हैं, 2 दिन के बाद गिरा देते हैं तो रेट कम मिल जाता है। अच्छा ये बताइए कि जैसा कि लगातार कहा जाता रहा कि प्रदेश में माहौल ठीक नहीं है। पहले जब किसान खेतीबाड़ी करते थे तो रात में ट्यूबवेल चोरी हो जाती थी और उनकी फसलों को लूट लिया जाता था, लेकिन अभी की स्थिति कैसी है? कुछ नहीं है, गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं है, सब किसान सुकून से हैं और सारे मतलब अपने मौज कर रहे हैं। हाँ। तो चुनाव आने वाला है 2027 का, क्या लगता है कि माहौल किस पक्ष? ये चेंज नहीं होने वाला है। अच्छा। हाँ, योगी आदित्यनाथ ही कुछ वही रहेंगे और एक बार प्रधानमंत्री भी बनेंगे वो। प्रधानमंत्री बने? हाँ। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि 2027 में तो योगी जी आने वाले हैं। ऐसा है कि अखिलेश जो है वो भवकाल पेल रहे हैं, झूठ है, तो समय आने के बाद उनको पता चल जाएगा क्या है कैसे। अभी आते हैं आपके सांसद वगैरह यहाँ घूमने के लिए आते हैं, समाजवादी पार्टी से है ना? समाजवादी पार्टी के बाद जब यहाँ शकल भी नहीं दिखाते, दिखाएंगे तो मतलब वही यादव लोगों के पास दिखाएंगे, इधर नहीं आते हैं। अच्छा, अखिलेश यादव कहते हैं कि जातिवाद योगी जी करते हैं, आप कह रहे हैं कि यादव लोगों की यही आदत है। देखो, जाति पात तो मुलायम और मायावती ने कहा था, इसका कहा था न्यू गाड़ दिया है, मतलब इससे कहा चालू हो गया जातवाद। इसके पहले नहीं कहा था, अंग्रेज के ज़माने में या कहा था इंदिरा गांधी के ज़माने में कुछ नहीं था ऐसा, सारे लोग एकजुट होकर वोट देते थे। अभी सुरक्षा कैसी है प्रदेश की? सब कुछ ठीक है, गुंडागर्दी नहीं है, आराम से आदमी रह रहे हैं। ये तो उम्र उठाते रहते हैं बीच बीच में। हाँ, तो ये तो सब भगवान है। हाँ। तो किसानों के लिए बेहतर कौन, अखिलेश या योगी आदित्यनाथ? ये जो चल रहा है इनका सरकार, ये बहुत अच्छा है, बहुत बेटर है।